किसान हो, श्रमिक हो, आज वो वायु प्रदूषण के कारण आज उनका वो सांस नहीं ले पा रहे। आज आप देखिए कि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। पहलगाम के बाद आज पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में और करीबी बात आ गई है और करीब हो गए हैं, और आप लोग उस पर कुछ नहीं कह रहे। आज करेंसी, जब आपने एक टाइम पे कहा जब करेंसी बढ़ती है तो उम्र का उजागर है, आज तो भारतीय करेंसी। सर मैं आपके साथ मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो चुकी है, उस पर आप लोगों ने भी किया था और विपक्ष के दिया था। मुझे लगता है आज वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा है, आज इसको अगर इस चर्चा को किसी आरोप प्रत्यारोप से या विवादों से ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर 150वीं जयंती तो वर्तमान में मना रहे हैं, तो वर्तमान में भारत के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसकी बात ना करें तो हम कैसे करें। और इसीलिए आज करेंसी, जिस करेंसी का आपने उजागर किया कि करेंसी जब बढ़ती है तो किसी का उम्र का उदाहरण मिलता है, आज तो 100 तक पहुंच गया करेंसी। तो ना वायु प्रदूषित है, ना वायु से हम सुरक्षित है, ना करेंसी हमारी सुरक्षित है, ना हमारी सीमा सुरक्षित है, ना हमारे दिल्ली में हम सुरक्षित है, ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जो राजनीतिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो यूटी का दर्जा मिलना चाहिए, ना उनको हम दे पा रहे हैं। आज ना हमारा उद्योग सुरक्षित है। आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। आज एक आम व्यक्ति आज उसके घर उजड़ गए। आपसे हमने ऐसे एक मिनट सुन लें, आपसे आग्रह करता हूं कि स्वयं ऑनरेबल स्पीकर ने कहा था कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये केवल वर्तमान के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लोग भी आज की इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे। देखिए आपकी इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे और मुझे लगता है कि आपको बहुत से अवसर मिलेंगे जब आप आलोचना कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन आज की चर्चा कम से कम मैं आपसे धन्यवाद सर। वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को उजागर कर, और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है, आज तो हमारा वोटर लिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। आज हम विभिन्न प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार यूपीआई की बात करती है, जेम ट्रिनिटी की बात करती है, आधार की बात करती है, लेकिन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। वो काम वो कागज से करवाना चाहती है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। ऑनलाइन कॉमर्स आने के बाद आज भारत का वो छोटा दुकानी, आज वो मध्यम वर्ग का दुकानी आज पूरा तहस नहस हो गया। आज इसके ऊपर ये हमारी सरकार क्या कर रही है? लेकिन ये सरकार सवाल से डरती है, चर्चा से डरती है, और ये चाहती है कि अगर ये संस्थाओं को इन्होंने अगर कैप्चर कर लिया, आपने चर्चा संस्थाओं इतनी अच्छी शुरू की थी, और अगर आप अपने चर्चा के भाषण करें तो वाकई वो चर्चा देश के लिए एक अच्छी आपने की, लेकिन अब उस चर्चा को मुझे लगता है वहाँ तक रखिए सीमित। तो सर मैं तो अपने विषय पे रहूंगा, मैं अपने विषय पे रहूंगा। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की जो हमारी जो सोच है, भारत के जो हमारी जो मूल्य हैं उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र, इसको जुडिशरी पे जो आलोचना हो रहे हैं ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। भारत के संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जुडिशरी पे कब्जे करने वाली बात ये कैसे कह रहे हैं साहब सदन में? ये जुडिशरी पे, ये न्यायपालिका पे अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? जुडिशरी पे हमने उसको कार्रवाई के हिस्से से निकाल दिया। हाँ ठीक है, ओके।
बोलिए। तो सर ये आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। तो इसीलिए आज हम उन ताकतों को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी और इंडिया अलायंस भारत के हम आम नागरिक के साथ खड़े हैं। और हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के उस वो महान पंक्ति के प्रति, जिन पंक्तियों को मैं अंत में उजागर करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake। इन्हीं पंक्तियों के प्रति हम हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अखिलेश यादव जी, बहुत बधाई। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक चर्चा जो 150वीं वर्ष में हो रही है उसमें मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। वंदे मातरम के आज हम 150वें वर्ष के बाद दोबारा हम लोग इस सदन में याद कर रहे हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हम लोग इस समय पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को भी याद करें जिन्होंने इतना शानदार और ऐसा राष्ट्र को गीत देके गए हैं जिस गीत ने लाखों लाख लोगों को जागरूक किया, उनके बीच उत्साह भरा और आज़ादी के उस समय पर जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, वंदे मातरम हमें ऊर्जा देता था, हमें ताकत देता था, हमें एकजुट कर करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक माध्यम बनाता था। वो वंदे मातरम के गाने पर आज जब 150 वर्ष हो रहे हैं मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। ये वंदे मातरम जिस तरह के हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जो बात रखी, उस भावना से जोड़ता हुआ और वंदे मातरम की भावना से जुड़ता हुआ जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा दे करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे
तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि ये नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया, और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं, और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही, अपनाने की बात आ रही, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है, भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे